ये बाबा साहब का परिनिर्वाण तो हर साल मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब का सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब इस देश से मनोवादी ताकतों को खाल कर फेंक देंगे। कैसे? जब तक इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, सबको बराबर अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको स्वास्थ्य का अधिकार, जब तक ये नहीं होगा इस देश में तब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र में देने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र धोखा है, हिंदू राष्ट्र धोखा है। जात पात खत्म करने की बात कर रहे हैं। जात पात खत्म तो वो खुद ही नहीं चाहते, वो जात पात के आधार पर ही देश चला रहे हैं। बेटी को ब्याह सकता है। आजादी की लड़ाई और होगी इस देश में, एक आजादी की लड़ाई और होगी जो मनुवाद से आजादी के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। एक तरफ होंगे समता मूलक समाज की स्थापना वाले, सच्चाई पर चलने वाले लोग, और एक तरफ होंगे इस देश को बर्बाद करने वाले लोग। तो 90% हैं इस देश के साथ चलने वाले, सच्चाई पर चलने वाले, और 10% लोग हैं इस देश के खिलाफ। अरे 10% ही कावड़ बढ़वा रहे हैं 90% वालों पे। ये जो कावड़ लेकर आते हैं ना, ये बहकावे में आते हैं, गुलाम हैं। के बहकावे में आते हैं? ये आरएसएस वालों के बहकावे में आते हैं। तो 90% ये गुलाम है। आरएसएस ही हो गया ना तो फिर तो। नहीं 10% ही बहकाते हो। अब नहीं जाएगा कोई कांवड़ लेने। अब SC ST OBC मुस्लिम सब एक हो चुका है। 27 में बहन जी की सरकार आ रही है। मिश्रा जी देखे हैं कावड़ भरते हुए, उपाध्याय देखे हैं, तिवारी जी देखे हैं, शर्मा जी देखे हैं, कौन जाता है? वही तो भरवाते हैं इन पे। जाटव जाते हैं, वाल्मीकि जाते हैं, कुशवाहा जाते हैं, ये जाते हैं 70%। हाँ, जाटव भी जो है ना अभी 10-5% ही होगा जो जाता। जाटव भी नहीं आता अब, और जाटव इन देवी देवताओं को भी नहीं मानता। जाटव भगवान बुद्ध को मानता है, बाबा साहब को मानता है। आप देख रहे हो इसमें 90% जाटव भी हैं। तो यहाँ में जो है वैसे हर बिरादर के हैं, लेकिन जाटव 90% है यहाँ भी। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बहन जी के आदेश पर सिपाही हैं। हम लोग जो है अब जल्दी 27 की तैयारी कर रहे हैं। तो 27 की तैयारी तो अखिलेश भी कर रहे हैं, राहुल भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रहे हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब का बर्थडे भी मनाते हैं। आज देखिए पुष्प अर्पित नकली तो मायावती तो घर में है। घर में? हाँ, बहन जी अभी देगा यहाँ पे नोएडा में है जगह, नोएडा में बहन जी के लिए नहीं है। मायावती ने बनवाया तो पार्क किसने बनवाया है? तो भेज दिए बहन जी ने। अपने अहदेदार भेज दिए, हम लोग हैं उनके अहदेदार। तो तमाम बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं। आप बहन जी कर रहे हो। बहन जी यहाँ आएंगी, 40 लाख आदमी कहाँ समाएंगे? कुछ सोचो तो सही यार, आप पत्रकार हो। जगह रखो ना, जगह। हाँ, अब बहन जी तो हमारे साथ हैं। बहन जी का भी लखनऊ में हम गए थे। यूपी में तो दिखाई नहीं दे सकता। बहन जी की जितनी सरकार आ गई उस दिन भाग जाएगा यहाँ से। एक यूपी में दिखाई नहीं देगा। दुबई में बना तो लिया ऐसे हिंदू राष्ट्र आगे आप वकील लग रहे हो यार। दुबई में बना तो लिया है अपना हिंदू राष्ट्र करके, सब जनता को चूतिया बनाया। 26 साल का लड़का होके, और सब जनता उसके पीछे चूतिया घूम रही। बहन जो हिंदू राष्ट्र बना रहा है, हिंदू राष्ट्र गाली क्यों दे रहा हूँ? गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, गाली कहाँ दे रहा हूँ? आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये भाषा है, मैं इटावा से सेपई से आया हूँ। यही इसके गेट के अंदर। ये हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता भाई। जात पात एक हो रही हैं, नहीं हो ही नहीं सकती। सारा हिंदू एक हो रहा है। मेरे से कोई कब्बा दे जय श्री राम, मेरे से कोई कब्बा दे जय श्री राम। नहीं कह सकते कावड़ बनने तो जाते हो मैं जानता नहीं हूँ कावड़ कैसे भरी जाती, क्या होता है कावड़ में। मेरे घर पे कोई देवी देवता नहीं। हिंदू राष्ट्र में आ जाओ। मैं जानता ही नहीं हूँ हिंदू राष्ट्र होता क्या है, मैं कुछ नहीं जानता। दिक्कत मेरे को यही है कि वो जातिवाद फैला रहा है, और क्या दिक्कत, बस इतनी दिक्कत है। सुनो, धीरेन्द्र शास्त्री की सुन लो। धीरेन्द्र शास्त्री एक बार बगैर सुरक्षा के कहीं आगे आ जाओ, मारोगे? हम नहीं मारेंगे। जनता उसको हिसाब किताब बताएगी उसे क्या बोलता है वो। भड़का रहे हो आप जनता को, देखिए एक बार आ जाओ। अब उसको जेट प्लस दे रहा है, जेट प्लस में चलता है वो। क्यों? आरएसएस ने उसको प्रोजेक्ट करा है, आरएसएस बुलवा दी है। उसकी हिम्मत नहीं कुछ भी बोल दे।
वो तो नए नए को बुलवावा है। अम्बेडकरवादियों को या बहुजनों को हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है, क्या नुकसान होगा? अरे यार, हिंदू राष्ट्र, हम लोग सब हिंदू थे, हमारे बड़े बूढ़े हिंदू थे। इन्होंने कौन से मंदिर में जान दिए? आप बताइए। इन्होंने मूंछ रुकने पे मूंछ काट दी, इन्होंने पेशाब पिला रहे हैं लोगों को। आप बताइए क्या क्या कर रहे हैं ये लोग? तो फिर हिंदू कैसे रह जाएंगे लोग? कह रहे विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। हम तो बौद्ध है भैया, बहुत अच्छे हैं, ना किसी भी जाति ना बाती कुछ नहीं है। बौद्ध रहो, बौद्ध सुनो, बौद्ध कहो, बौद्ध बनो और बौद्ध रहो। अरे तो बौद्ध भी हिंदू धर्म के साथ ही है। कौन? कोई नहीं। बौद्ध, गौतम बुद्ध भी तो विष्णु के अवतार है। नहीं, वो उन्होंने खुद मना कर दिया, मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मेरे कोई अवतार मत मानियो, कोई देवी देवता का पूजा मत करियो, बुद्धि से काम लो। भगवान बुद्ध ने बोला अपनी बुद्धि से काम लो, अपनी बुद्धि से काम लो। जिनौर से बहुत बड़े तादाद में आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और बहुत बड़ा पैमाने पर जन सैलाब है इस नोएडा के अंदर और जनपद बिजनौर की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से अब की 5वीं बार उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार बनाने के लिए जा रही है। पक्का। हाँ। और बीजेपी तो कह रही है हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। देखिएगा, जो हमारा नौजवान साथी है, लिखा पढ़ा जो नई जनरेशन है वो जाग चुका है और अभी छोटे छोटे जो संगठन उभर के आए हैं उन संगठनों को अब पता चल चुका है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है और वही हमारी नेता रहेंगी। देखिए, 2014 के पहले संविधान में जो संविधान की छोटी मोटी कमियां थी उससे मिल करके विपक्ष और विपक्ष वो समझौते के द्वारा होता था। आज वो ऐसा कुछ नहीं है। आज तो एक तरह से तानाशाही चल रही है, जो संविधान के खिलाफ ही हो रहा है। जो बाबा साहब ने आवाम को हक अधिकार दिया था, आज वो छीना जा रहा है। आज युवा परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है। हर जगह कहीं न कहीं धर्म और जातिवाद अगर का परेशान है देश की जनता तो फिर मोदी जी जीत कैसे रहे हैं? वही तो ये सोचने की बात है। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा ना, उस दिन इनका पत्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए तो बैलेट पेपर से और ये मशीन ईवीएम जहाँ बनी वहाँ तो इसका उपयोग नहीं हो रहा। हमारे ही देश में क्यों हो रहा है? क्योंकि आज भी हमारे यहाँ अंग्रेजों का ही कानून थोप करके चल रहा है। हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी देश से। देख है, साधु संत पहले अपना बना लें। साधु संत के बनाने से कोई खत्म नहीं होता। संविधान की रक्षा करना है। आज जो मैं सभी बहुजन, किसान, जवान, पहलवान सभी से आह्वान करता हूं कि जो अलग अलग करके लड़ाई लड़ रहे हो, सब संगठित होकर के लड़ोगे तभी जाके संविधान और देश और आवाम बचेगी, नहीं तो आने वाली नस्ल खराब। धर्म बचाना है सर, ये कहना है लोगों का। देखिए, देखो, धर्म कभी न खतरे में था। धर्म जो आपस में हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाया जाता है, ये ऐसा कभी भी राष्ट्र पे खतरा आया तो हमारे साथ हमारे मुसलमान भाई भी खड़े होकर के बराबर का संघर्ष किए हैं। ये तो एक ये लोग शुभ को बना लिए हैं कि ये छोड़ो और आपस में लड़ाओ और राज करो। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को, सभी संगठनों को हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी। उठो, संगठित हो, सभी संगठन एकजुट हो करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन करो। यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। और कभी किसान, कभी जवान, कभी पहलवान, कभी युवा, सबको एक एक करके परेशान किया जा रहा है। इसलिए सभी से आह्वान है, संगठित होकर के लड़ाई लड़ोगे तभी जीतोगे। पत्रकार कह रहे हैं मोदी जी की तारीफ करिए, मंदिर बनवा दिया राम मंदिर। ऐसा है, जो पत्रकार है, ये पत्रकारों ने देश के 4 स्तंभ में ये जो हमारी मीडिया थी, कभी यह मीडिया देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। आज देश को गुलामी की तरफ धकेलने में अहम भूमिका निभा रही है। इसलिए इन पत्रकारों को कहा जा रहा है कि तुम भी सावधान हो जाओ, आने वाले समय में तुम्हारी भी नस्ल खराब होगी। ये तो शुक्र मनाइए जो सोशल मीडिया है कम से कम आवाज़ उठा करके वहाँ तक पहुँचा रही है। और इस तो आपको अच्छा नहीं लग रहा भारत में? भारत को अगर सच पूछिए ना तो भारत को 2 ही चला रहे हैं, किसान या जवान। किसान उन्हीं के बेटे जवान,
जवान बॉर्डर पे रखवारी करते हैं, किसान खेतों मोदी जी कैसा चला रहे हैं, आपको फक्र नहीं होता दुनिया में डंका बज रहा मोदी जी का? देखिए ये ऐसा है, दुनिया में आपका डंका बन रहा है, इकोनॉमी कहाँ चली गई, रोजगार कहाँ चला गया, शिक्षा क्यों खत्म कर दी गई, कितने स्कूल बंद करवा दिए गए सरकारी। और अभी अभी आपने सुना कितनी भारत की जो अचल संपत्ति थी सब बेच दिया गया, आज कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि सब लोग संगठित होकर के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करोगे तभी जाके संविधान भी बचेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है। ये कभी शिक्षा स्वास्थ्य सत्र चल रहा है, सत्र में सिर्फ उसके पहले एक कोई शुभ को छोड़ देते हैं कि इस बार बीएलओ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात नहीं होगी, न कभी संविधान की बात होगी, न युवाओं की बात होगी। यह सिर्फ आपस में इतनी कीमती देश के बड़े लोकतंत्र में जाकर के जो अपनी दबी कुचली आवाज़ को आवाज़ देना चाहिए, वो कहीं न कहीं वहाँ आवाज़ दबाई जा रही। आपस में जिनको हम लोग भेजते हैं वो लोग मुद्दे से भी गुमराह रहे हैं, उनको भी आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग मुद्दे से भटको मत, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको कोसेंगी।